जैसा कि दोस्तों हम पहले भी कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आगे भी मैं नए नए वीडियो और नए नए अपडेट्स आपको देता जा रहा हूं। कुछ समय की कमी की वजह से मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे मैथ्स में नंबर लाना, साइंस में नंबर लाना और अदर सब्जेक्ट में नंबर लाना आसान होगा। उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा संडे तक का वेट करना पड़ेगा। वो वीडियो भी मैं जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। समय की कमी की वजह से वो वीडियो मैं अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाया। आज हम ऐसा चैप्टर लेंगे जो हर वीक स्टूडेंट्स को और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को दोनों को ही बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। यही नहीं, अगर बच्चा किसी भी प्रकार की पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करता है, आर्मी के लिए यदि वो तैयारी करता है या रेलवे के लिए अगर वो तैयारी करता है, नॉर्मल जितने भी छोटे मोटे जो भी पेपर हैं उनकी यदि वो प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो आज हम जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे। उस चैप्टर का जो नाम है वो है घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास उसकी कुछ डायग्राम है। जैसे घनाभ है, घन है, और इसके अलावा हमारे पास बेलन है, गोला है, अर्धगोला है। ये सारे चैप्टर्स का डिस्कशन आज हम इन सारे टॉपिक को इस चैप्टर के साथ क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, आपको जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो इस चैप्टर के हमारे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग के अगर हम क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल ईजी है। उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे को बेसिकली फॉर्मूलाज क्या होने ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है। यदि उसे फॉर्मूले लर्न है तो उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे हम आज बात करते हैं एक्सरसाइज 16.1, और एक्सरसाइज 16.1 जो है हमारे पास बहुत ही यूज़फुल है और इसी में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, क्वेश्चन जैसे हमने लिया तो क्वेश्चन को लेते ही हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम को बना लेना है। यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आरबीएससी और सीबीएसई क्लास के जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों को मैं बता दूं, जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमारे साथ सोल्व होंगे और आपको मैथ्स में नंबर लाना और मैथ्स का स्कोर करना वो भी बहुत ईजी रहेगा। देखिए मेरे साथ साथ फर्स्ट हमारे पास यह आती है लेंथ, जिसे आप बोलते हैं एल। हिंदी में हम इसे बोलते हैं घनाभ, और इंग्लिश के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास क्यूबॉइड। हिंदी में अगर बात करें तो घनाभ और इंग्लिश के हिसाब से होता है क्यूबॉइड। ये हमारी लेंथ आती है। फिर ये जो वाला पार्ट होता है ये हमारा ब्रेथ होता है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारी हाइट होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर हम तीनों का डिस्कशन करते हैं तो तीनों टॉपिक्स हमारे पास क्लियरली ईजिली वे में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रखा है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट में जो भी डिजिट्स दिए उन डिजिट्स के अकॉर्डिंग आप इसे क्या करते चले, पुट करते चले। तो आपके पास लेंथ जो है वो दे रखी है डियर स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास में दे रखी है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, और हाइट आपके पास दे दी है 5 सेंटीमीटर। अब अगर 9th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा तो वो आराम से इस वीडियो को क्लियरली वे में क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि जितने भी नंबर हमारे पास दिए हुए वो ऑल नंबर सेंटीमीटर की यूनिट में है या सेंटीमीटर की यूनिट में नहीं है, या सारे नंबर हमारे पास मीटर की यूनिट में है या मीटर की यूनिट में नहीं है। गलती से 2 नंबर सेंटीमीटर में हो, 1 नंबर मीटर में हो तो आपको तीनों यूनिट को या तो मीटर में चेंज करना होता है या तीनों यूनिट्स को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है। तब आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है
और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपके पास डिजिट चेंज है तो आप ये थोड़ा ध्यान दें, 1 मीटर इक्वल्स टू आपके पास होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में। तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, आरबीएससी का स्टूडेंट हो और सीबीएसई का स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यहाँ लिखेगा वो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ हमने लिख दिया। और लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपका होता है L, और L आपके पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे घनाभ की लंबाई। यहाँ हमारे पास आती है घनाभ की लंबाई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे यहाँ से लिया, फिर हमारे पास आती है यहाँ से ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ, यहाँ हमारे पास आ गया क्यूबॉइड, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड को हम इंग्लिश में बोलते हैं B, और वो आपके पास दे रखी है डियर स्टूडेंट 9 सेंटीमीटर। यहाँ से आगे लिखेंगे तो हमारे पास आएगी घनाभ की चौड़ाई, और चौड़ाई को हम बोलते हैं B, और उसके बाद हमारे पास आती है हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड को जैसे हम लेके चलेंगे तो यह आता है हमारे पास H, और वो आपके पास दे रखी है डियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। उसके जस्ट बाद हम इसे हिंदी में बोलते हैं घनाभ की ऊंचाई। अब ये मैं सारा डिटेल आपको इसलिए फर्स्ट में लिख के बता रहा हूँ ताकि जब आप इसे सोल्व करें तो हिंदी मीडियम का बच्चा भी इजी वे में सोल्व कर सकता है और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी इसे इजी वे में सोल्व कर सकता है। उसको किस क्वेश्चन को सोल्व करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको जो सबसे पहली बात बोली कि अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करना है तो उसके लिए हमारे को फॉर्मूले, सूत्रों को याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमें सूत्र याद है तो हम एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन बिना किसी डाउट के सोल्व कर सकते हैं। यदि मैं किसी को घर पे जीमने बुला रहा हूँ अचानक से, तो अब मैं घर पे जीमने बुलाया, मेरे पास रसगुल्ले ख़त्म हो गए, तो जीमने का स्वाद खत्म हो जाता है दोस्तों। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि रसगुल्ले खाने भी हैं तो ऐसे खाने हैं धड़ाधड़, कम से कम 20 पहले पेट नहीं भरे। तो वही बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज सोल्व करनी है तो ऐसे करनी है कि सारे सूत्र हमें फटाफट मुंह पे याद हो। तो मेरे रसगुल्लों में आज तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ वो मेरी बात को गौर से ध्यान दे। वो क्या है कि हमें फॉर्मूलों को याद करना है, और मोतीचूर के लड्डू नहीं खाने, रसगुल्ले खाने, राजभोग खाने, तो फॉर्मूलों को याद करके ज़रूर आने। अब देखो आप हमारा सबसे पहले आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आया हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ हमने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के हिसाब से बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अभी सीबीएसई के बच्चे भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो इजी वे में वो भी अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को श्योरली क्या कर सकते हैं, गेन आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनके आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इनके भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो आरबीएससी की बुक में ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पुट करके दे रखे हैं। तो 2 और लेंथ अगर हम लेते हैं तो लेंथ आपके पास 12 है और ब्रेथ आपके पास 9 है। मैंने हर चीज़ डिटेल से मेंशन कर दी है। फिर आप 9 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर 5 इंटू यहाँ पर आप लिखेंगे 12, और फिर यहाँ से आता है 2, मल्टीप्लाई किया तो 108, और 9 5 45, और यहाँ से हमने लिया तो 12 पंजे 60। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम यहाँ से लेते हैं तो इसको हमें पहले क्या कर लेना है दोस्तों, जोड़ लेना है। और जैसे हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल आता है 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगाना आप लोग ना भूलें। यदि एरिया आप फाइंड कर रहे हैं, मीन्स क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर। और अब आपके पास यहाँ दे रखा है घनाभ का आयतन, तो हमने यहाँ लिखा घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं, फटाफट से आप मेरे साथ साथ जुड़ते चलें, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच के साथ हम सॉल्व करेंगे तो लेंथ हमारे पास 12 है, ब्रेथ हमारे पास 9 है, हाइट हमारे पास 5 है। और जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 540 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसकी जो यूनिट है वो होती है क्यूब। और दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार इस चीज़ के लिए आगाह करता हूँ कि जैसे आप बारात में जाते हो जुआरी लेके आते हो, ऐसे ही बोर्ड वाले की जुआरी करना ना भूलें। जुआरी का मतलब है कि क्वेश्चन आने के बाद, सॉल्यूशन आने के बाद जैसा ही आप उसका उत्तर लिखते हैं तो आपको क्या लगाना नहीं भूलना है, अतः लगाना नहीं भूलना है। हिंदी मीडियम के बच्चों को अतः लगाना है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे को क्या लगाना है, हैंस लगाना है। जब हम रसगुल्ले खा रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, डायबिटीज़ ना हो, इसके लिए थोड़ा सा नमकीन हमें डालना पड़ता है, तो वो नमकीन का काम बोर्ड वाले के लिए ये करेगा। तो अब बच्चों के मन में साहब अतः में लिखे क्या? अरे भाई, अतः में हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है गनाब का पृष्ठीय क्षेत्रफल 426 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है गनाब का आयतन 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ लिखें। और वही इंग्लिश मीडियम के बच्चे को ये दोनों चीज़ें ऐसे कैसे हैंस में लिख देनी है। मैं पहला क्वेश्चन इतनी बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सोल्व करने का जो सिस्टम है वो अच्छे से अपडेट कर सकें। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फिर मेरा बार बार यही कहना है कि जब भी आप अगले क्वेश्चन पे जाते हैं उससे पहले उस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना वो आपका सबसे पहला कर्तव्य, आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि यदि आप उस क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं तो क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो क्वेश्चन को रीड करना वी नीड एंड रिक्वायर्ड एंड कंपल्सरी एवरीवन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आप फटाफट से रीड करें। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। 3 क्यूब आपके पास दे रखे हैं, 3 घन, और तीनों घनों को पिघलाकर आपको एक नया घन बनाना है। मतलब तीनों क्यूब्स को आपको मेटलिक करना है और उससे एक नए क्यूब को कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब भी आप कोई न्यू क्यूब अप्लाइड कर रहे हैं तो उस न्यू क्यूब के लिए आपको यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे के हिसाब से यहाँ लिखेंगे पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, और पहले घन की भुजा है तो इसे आप A1 लिखेंगे। A का मतलब होता है आर्म्स और आर्म्स का मतलब होता है भुजा। और यहाँ पर लिखेगा, इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो वो लिखेगा साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से सेम कंटिन्यू प्रोसेस, अब यहाँ पहले की जगह हिंदी मीडियम के बच्चे को अब यहाँ से लिखना है दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा। यहाँ पर हमने ये लिखा दूसरे घन की भुजा, जिसे हम बोलेंगे A2। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे को लिखना है साइड ऑफ सेकंड क्यूब। तो यहाँ आपके पास आता है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमारे पास है तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा। और तीसरे घन की भुजा को हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स A3। तो यहाँ आएगा साइड ऑफ, यहाँ आएगा थर्ड क्यूब, और उसको लिखना है आपको 1 सेंटीमीटर। और उसके जस्ट बाद अब हम खाएंगे धड़ाधड़ रसमलाई। वो धड़ाधड़ रसमलाई क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, वो रसमलाई है आपकी बुक के फॉर्मूले। बुक के फॉर्मूले यदि आप है याद है, धड़ाधड़ 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 रसगुल्ले खाते चलो। तो अब देखो रसगुल्ले खाने की बारी आ गई। तो सब मुंह को संभाल के रखें, आंखें खोल के रखें, कानों को सुनने के लिए चालू रखें और लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ देखें क्या हमारे पास आएगा। बड़े घन का आयतन, बड़े घन का
आयतन। यहाँ पर हमने लिख दिया बड़े घन का आयतन। आप चाहे तो यहाँ बड़े की जगह यहाँ लिख सकते हैं नए घन का आयतन, जिसे हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ आपके पास आता है न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स कि सर आपने यहाँ पर वॉल्यूम ही क्यों लगाया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी में कोई चीज़ भरी हुई होती है, कोई ठोस आकृति होती है, सॉलिड शेप होती है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो लगाना होता है वो है आपका वॉल्यूम, और उसी को हम बोलेंगे आयतन। वॉल्यूम जो है उसी को हम बोलते हैं आयतन। और ये क्यों लगेगा, जब कोई चीज़ भरी हुई होती है तो उसके लिए हम लोगों को लगाना होता है आयतन, और खाली होता है तो उसके लिए हम लोगों को लगाना होता है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। अब इक्वल्स टू का साइन क्यों लगाएंगे, मैंने अभी कहा जब भी किसी घन की नई भुजा का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्ट, या हमें कोई नई साइड अगर निकालनी है क्यूब की, तो न्यू साइड निकालने के लिए हमें इक्वल्स टू का साइन क्या करना होता है अप्लाई, या रेडियस फाइंड करना हो, एच फाइंड करना हो, तब भी हम लोगों को काहे का साइन यूज़ करना है, इक्वल्स टू का साइन अप्लाई कर देना है। अब आप आगे चलते चले तो यहाँ पर आपके पास आएगा पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को लिख देना है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, और यहाँ लिखेंगे सेकंड, यहाँ पे आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूरा हिंदी में लिखेंगे दूसरे घन का आयतन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, और फिर यहाँ से आप लोग इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, और यहाँ से ये लिखा वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। तो यहाँ पर आपका आएगा हिंदी मीडियम के हिसाब से तीसरे घन का आयतन, घन का आयतन ये लिखा। तो आप जैसे लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब फटाफट से मेरे साथ साथ मुंह में रसमलाई धरते चलें, और अब देखें आप A1 का क्यूब, और यहाँ आता है आपका A2 का क्यूब, और डियर स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास A3 का क्यूब। अब आप देखते चले यहाँ से A3 इक्वल्स टू A1 आपके पास आएगा 8 का क्यूब, फिर आता है आपके पास 6 का क्यूब, और फिर आता है आपका 1 का क्यूब। और अब आप जैसे यहाँ से आगे लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 8 का क्यूब आपको जैसा कि पता है 512 होता है, और 10 क्लास के बच्चे को ये चीज़ भली बाती आती है। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत है तो क्यूब का मतलब, घन का मतलब होता है क्यूब, तो 8 इंटू 8 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें, और जब 3 बार आप इसे गुणा कर लेंगे तो आपके पास आएगा 512। उसके बाद आपके पास आता है 216, और यहाँ आपका आता है 1, और उसके जस्ट बाद जैसे आप आगे लेंगे तो इसका जो टोटल है वो आएगा 729, और 729 के जस्ट बाद आप इसका क्यूब ड्रॉप करोगे तो यहाँ आपका आता है 3। इस तरीके से अब आप समझना मेरी बात, 729 के आपको करने हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, तो आप करोगे तो इसका मतलब आपको उसमें कितने कितने के पेयर बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 के जोड़े बनाने। इसका मतलब मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर देखना है कि ए जो है 729 वो आपका क्यूब होता है किसका, 9 सेंटीमीटर का। अब लास्ट में मैंने कहा बारातियों को जुआरी देने की बारी, अब की बार हमारी बोर्ड का पहला पेपर जब आप देंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ साहब मैं तो ये क्वेश्चन बड़ी अचोका तरीका से कर सकूँ, क्यों मनावा लागू, तो वो तरीका आपको यहाँ पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अतः लगाना ना भूलें, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से वो हैंस लगाना ना भूलें। तो आपका इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है वो डन कंप्लीट हो जाएगा, और आप उसे आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है
वो हूबहू आपकी कॉपी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी क्या कर सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने कहा क्वेश्चन सोल्व करना है तो उससे पहले फॉर्मूला लर्न करना है, फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आएंगे हमें धड़ाधड़। तो क्वेश्चन सीखने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दे रखा है ईच फेस ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसे हिंदी में बात करूं तो आपके पास दे रखा है घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को सबको पता है, इंग्लिश मीडियम का यदि कोई बच्चा है तो वो राइट करेगा साइड स्क्वायर, और यदि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो इसे कैरी करेगा भुजा स्क्वायर के नाम से। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे इतने इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट हैं कि उसे ये लैंग्वेज बेसिकली चीज़ें याद है और वो इसे आराम से सॉल्व कर सकता है। और इक्वल्स टू आपका आता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सब समझदार हैं, अगर मैं यहाँ पर साइड भी लिख के सोल्व करूँगा तो मेरे हिसाब से ना तो किसी हिंदी मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत आएगी और ना ही किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। तो आपने यहाँ से जैसे इसका स्क्वायर उठाया तो डिजिट चली जाएगी रूट के अंदर, और डिजिट रूट के अंदर जाती है तो आपकी जो भुजा है, आपकी जो साइड है वो आपके पास निकल कर आती है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है यहाँ तक हर बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, उसको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। अब उसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कब आती है, जब वो आगे क्वेश्चन की लाइन में धीरे धीरे एंट्री करता है और दूसरी लाइन में उसे लिखा हुआ मिलता है धनाधन लैंग्वेज। अब यहाँ सिर चकराएगा हमारा। तो हमें डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ। क्या है लॉजिक? आपके पास ये आपका जो क्यूबॉइड है, आपके पास मैं डायग्राम बना देता हूँ। यह आपका एक क्यूब था और उस क्यूब से उसको आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया है क्यूबॉइड में। अब किसी बच्चे के मन में ऐसे, सर क्यूब से क्यूबॉइड कैसे बन गया? तो वो क्यूब से क्यूबॉइड कैसे बन गया, उसका रास्ता भी बहुत आसान है, घर से होते हुए गया है, इसलिए क्यूब से क्यूबॉइड बन गया है। कैसे? क्योंकि उसने ये कहा है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप मेरी बात गौर से सुने, हंसी मजाक ना करें और सीरियसली देखें। क्या कि उसने कहा है कि लेंथ के इक्वल पैरेलली टू इक्वल पार्ट करना है ऑन द बेसिस, बेस से लेंथ के इक्वल टू पैरेलल पार्ट। तो आपकी ये जो लेंथ है, यह आपकी लेंथ है, यह आपकी ब्रेथ है और यहाँ आपकी ये हाइट निकल के आती है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी जगह ये पूरा बोर्ड काम में लेके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ आपकी ये लेंथ है, यहाँ आप मेरे साथ साथ देखें एक बार, आपको समझ में आएगा। यहाँ आपकी टोटल ये लेंथ है, यहाँ आपकी टोटल ये आपकी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। और उसके जस्ट बाद जैसे आप यहाँ से आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू लेते हैं तो अब आती है तीसरी आपकी हाइट, जो इसमें यूज़ न के बराबर है। तो जब आप पैरेलल चलते हैं, लेंथ को इक्वल लेते हैं, तो लेंथ को जब आप इक्वल पैरेलल लेकर चलेंगे तो आपका लेंथ में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो लेंथ पैरेलल चलने की वजह से वो क्यूब जो है वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, घन जो है वो घनाभ में परिवर्तन हो जाता है जब आधार से समतल से समांतर चलता है। तो आधार के समतल के समांतर चलने पर घन घनाभ में परिवर्तन करता है। अब यहाँ से देखेंगे तो लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बेस आपका ये है, जमीन आपका फर्श, उससे
तो जब आप चलेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लेंथ है जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप जब यूँ चलते हैं तो आप देखिए लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट है, आपकी कौन कम होती जा रही है, आपकी ये लेंथ एज इट इज़ है। अब ये आपकी ब्रेथ है। अब अगर मैं सीधा यहाँ से इक्वल जाऊँगा तो अगर ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक की 10 सेंटीमीटर है, अब मैं इक्वल से इसको काट के अगर सीधा जाऊँगा तो मेरी ब्रेथ 10 सेंटीमीटर की जगह रह जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेलल चलेंगे लेंथ टू लेंथ, तो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा, आपकी हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं होता। जो चेंजेस होता है वो होता है ओनली ब्रेथ में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर यही ध्यान रखने की बात है कि मुझसे गलती कहाँ होगी, तो वो गलती यही थी, अधिकतर बच्चे, अधिकतर टीचर जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं और वो हाइट को हाफ कर देते हैं, और हाइट हाफ नहीं होगी, इसकी हाफ होगी ओनली बेस, इसकी चौड़ाई हाफ होगी और कोई भी कम नहीं होगा। तो घनाभ की यहाँ पर आती है हमारे पास लंबाई, और घनाभ की लंबाई को आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। और वो आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी कंप्लीटली फुल डिटेल के साथ क्या कर दिया है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर कर दिया है। फिर आती है आपकी घनाभ की चौड़ाई, यहाँ पर आती है घनाभ की चौड़ाई, और घनाभ की चौड़ाई को आप इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ आपका आएगा लेंथ की जगह आएगा ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड को बी, और आपके पास 10/2, और इसको कट किया तो आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर। फिर आती है आपकी घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ आपके पास आएगा हाइट, यहाँ हमने लिखा हाइट ऑफ क्यूबॉइड, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपका h है, वो एज इट इज़ आपकी रहेगी 10 सेंटीमीटर, जिसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपका सबका चहीता फॉर्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला सबको पता है, यू नो दैट अबाउट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बारे में आप सब जानते हैं कि LB + BH + HL, और आप लेंगे तो 2L आपका 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 5 है, और ब्रेथ आपकी 5 है, हाइट आपकी 10 है, हाइट आपकी 10 है, और लेंथ आपकी 10 है। यहाँ से आपने लिया तो यहाँ आता है आपका 50, यहाँ भी आपका आता है 50, यहाँ आपका आता है 100, और जैसे आप लेंगे तो टोटल आएगा 200, और लीगली जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 200 को 2 से, तो आप लोगों के पास आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जैसे क्वेश्चन ख़त्म होता है तो हिंदी मीडियम के बच्चों को तो लगाना है अतः, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को यहाँ पर लिखना होता है हैंस, और यहाँ पर आप ये लिखेंगे तो उसके बाद ही आपका क्वेश्चन डन होगा। और डियर स्टूडेंट, कोशिश ये करना जब भी क्वेश्चन आते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड, घन आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो कोशिश ये करना है आपको कि उसके डायग्राम बनाना ना भूलें, डायग्राम बनाते चलें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें, और आपका जो भी डाउट है वो दूर होता जाएगा। कल हम मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के साथ, और उसमें हमारी स्पीड थोड़ी सी अपग्रेड होगी और आप लोगों को भी उस स्पीड के साथ बहुत मज़ा आने वाला है। फिर मेरी सभी विद्यार्थियों से, सभी प्यारे दोस्तों से नम्र निवेदन है, हार्डली रिक्वेस्ट है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं नए वीडियो आपको, मैं भी एनकरेज हूँ। वो एनकरेज मैं कब होऊंगा, जब आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तब मैं ज़्यादा एनकरेज होऊंगा और आपके लिए नई नई अपडेट यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अपडेट कर पाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन।